यूपी की घोसी विधानसभा सीट, जिसे आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए उद्घोष के रूप में देखा जा रहा था, वहां सपा ने बाजी मार ली है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को हरा दिया है। भाजपा की यहां हार क्यों हुई, ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों था, इस जीत के क्या असर होंगे, सब कुछ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज जब मतगणना शुरू हुई, शुरुआत से ही सपा के उम्मीदवार ने दबदबा बनाए रखा। 7वें चरण में भाजपा के दारा सिंह को सपा से ज्यादा वोट मिले, लेकिन बढ़त आगे बनाए रखने में वो नाकाम रहे। इसके बाद हर एक चरण में जैसे जैसे वोटों की गिनती पूरी हुई, सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत की राहें, उनकी उम्मीदें बढ़ती गई। 15वें राउंड तक आते आते सुधाकर सिंह करीब 20,000 वोटों से आगे हो गए और जैसे ही गिनती 20वें राउंड तक पहुंची, करीब 25,000 की लीड बनाते हुए सुधाकर सिंह ने अपना जीत का रास्ता मुकम्मल कर लिया। इसके बाद सपा समर्थकों और सपा के नेताओं को जीत नजर आने लगी। सपा खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया। लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मिलने वाली ये जीत बहुत खास थी। इंडिया गठबंधन का मनोबल बढ़ाने वाली ये जीत थी, लिहाजा जश्न तो बनता है। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव भाजपा और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। आपको यह भी बताते हैं कि आखिर दारा सिंह चौहान की यहां पर हार क्यों हुई। पहली योगी सरकार में दारा सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन एवं पर्यावरण जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने से फिर वो निराश होकर वापस भाजपा में आ गए और आने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें बीजेपी ने घोसी से टिकट दे दिया। दरअसल ये सब इतना जल्दी में हुआ कि दारा सिंह के समर्थक और आम जनता ये समझ ही नहीं पाए कि भाई ये सपा से भाजपा में कब आए, और इससे क्या हुआ कि उनकी छवि आम जनता के बीच एक दल बदलू नेता के रूप में हो गई और ये उनके हार का एक बड़ा कारण आप कह सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि दारा सिंह इससे पहले सपा और भाजपा से पहले बसपा में भी रह चुके हैं। पहली बार बसपा की टिकट पर जीतकर वो लोकसभा पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जो यूपी के 3 मुख्य दल हैं, बीजेपी, सपा और बसपा, वो तीनों पार्टियों में रह चुके हैं। इसके साथ साथ जो मऊ का इलाका है वह मुख्तार अंसारी का गृह जिला है और यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं पर मुख्तार अंसारी के परिवार का प्रभाव भी रहा है और मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इसके चलते मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर भाजपा के खिलाफ जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने यहां पर एक अपना मुस्लिम कैंडिडेट अब्बास अंसारी को उतारा था, जिन्हें करीब 81,000 वोट मिले थे और इस बार उपचुनाव में मुस्लिम वोट बटने के चांस ही नहीं थे, क्योंकि किसी भी दल ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था और समझा जाता है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिले हैं और उनकी जीत में मुस्लिम वोटर की एक बड़ी भूमिका बताई जा रही है। वहीं अगर चुनाव प्रचार को देखा जाए तो अखिलेश यादव इस बार काफी एक्टिव थे। लगातार उपचुनाव में मिली हार के बाद से इस चुनाव में अखिलेश यादव ने खूब प्रचार किया और जमकर जनसभाएं की और जिसका असर आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है सपा की जीत के पीछे। इसके अलावा इस बार के उपचुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट था और एकजुटता का नतीजा आपके सामने है। इस बार घोसी से इंडिया ने उद्घोष कर दिया है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने सपा को सपोर्ट किया, अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और विपक्ष की एकजुटता का नतीजा आपके सामने है। घोसी से इंडिया गठबंधन ने उद्घोष कर दिया है। इस जीत पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में कमेंट कर बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।